मम्मा गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग बेटियों, माताओं, बहनों, सबको गुड मॉर्निंग। आज मम्मा जा रही है। हाँ, आज मैं जा रही हूँ दिल्ली। और ये बताओ अभी रास्ता भूल गई थी। बताओ कहाँ भूल के आ गई, अपने आप ही आ गई। लेकिन कह रही रेड लाइट देखा मैंने। ये तो मेरा नहीं हो सकता। अनु डीमार्ट चले गए। मम्मा को कहाँ पे छोड़ा था आपको? घर के बाहर छोड़ के भी चली गई। यहाँ के नहीं आगे, आगे वाली रोड में, इसके आगे वाली में छोड़ा था। वही मैंने बोला मम्मा बिल्डिंग बनाते हुए देखना था ना आपको। अपनी धुन में गई ना, मैं उधर देखती देखती अपनी धुन में चलती गई। और आज पार्थू खा रहा है समोसा और कचौड़ी। थोड़ा ही देना बाबू, उसको सॉस ज़्यादा नहीं देना। तो क्योंकि आज मम्मी का फास्ट है मंडे, तो फिर मैंने बहुत सारा ऑयल लगा रखा है इसीलिए। और आज मम्मी जा रही है। कोई नहीं, जल्दी मिलेंगे। है मम्मी, अपने आप आती रहा करो। वो तो मैं ले आई टाइम निकाल के। यही भूल जाती तो वहाँ अपने आप कैसे आऊंगी। अरे मम्मी इतना डरती ना, उन्होंने बोला अरे आपको चाहे ट्रेन में बिठा देंगे। प्लेन में तो चलो बहुत ज़्यादा चेकिंग। बच्चे कभी नहीं भेजेंगे मेरे को, बच्चों कोई नहीं भेजेगा मेरे को, सबको पता है। अरे मम्मा हमें कमजोर नहीं बनना है ना। अरे नहीं भेजते ना, भेजने की बात नहीं है, हमें खुद में गट्स होना चाहिए कि हम कर लेंगे। वो भेजेंगे नहीं, क्या होता है अगर हम जाएंगे तो कौन रोकेगा। तो ये गाइस मैंने नहा धो के पूजा कर ली है और ना सिर नहीं धोया अभी, क्योंकि हफ्ते में तो एक बार तेल लगाती हूँ और उसको बस 1 घंटा रख के धो दूँ तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा वो देखो, उसको पता है इतनी गंदी आदत मैंने उसको डाल दी है कि वो लोग है ना आटा ही खाते हैं, रोटी खाते ही नहीं है। या उनको अंगूर चाहिए या पपाया। देखो कितनी तेज। तो यहाँ बैठा हुआ है आराम से और वेट कर रहा है शायद मैं आटा दूँ। तो मैंने भी आज रोटी रखी है, मैंने कहा आज यही खाना पड़ेगा बेटा। तो अब देखो चुपचाप से खा रहा है। मम्मी ने ना नाश्ता तो नहीं किया, मम्मी ने नारियल पानी पी लिया है। मम्मा थोड़ा भजन सुनते सो जाएंगी, सुबह उठ जाती है ना। तो पार्थू ने भी नाश्ता कर लिया है, वो बैठा है उधर। मैंने पूजा कर ली है। जब से मम्मी आई है ना तब से एवरीडे नहा धो के पूजा करके फिर ही मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ या बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी को बस एक ही चीज़ चाहिए, जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि नहा धो के रेडी होके तब किचन में आओ। तो ठीक है, जब तक कोई बड़ा रहता है तो उनके मान सम्मान के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम अगर कर सकते हैं तो मैं कर लेती हूँ। वैसे आप सबको पता है कि पहले मैं अपने घर के जब अकेले होते हैं तब सिचुएशंस कुछ और होती हैं। जब मैंने जैसे हमेशा कहा है कि दिनचर्या कभी भी एक जैसी नहीं होती, तो अभी मैं रोज़ सुबह यही सोचती हूँ कि आँख खुलती ना तो मम्मी उठाती हैं, सीमा चाय पी ले। और बेचारी मम्मी कहती हूँ मैं तुझे जल्दी उठा देती हूँ ना, जब मैं चले जाऊँगी तो तू आराम से सोना। मैंने नहीं मम्मी, मैं तो 6 बजे उठ जाती हूँ जब पार्थू रहता है। तो चलो अभी मैं नाश्ता वाश्ता करती हूँ और आज की दिनचर्या शूट करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे है ना मम्मी है ना हमेशा भजन लगा के, वो देखो उनके हाथ में मोबाइल है और 1-2 भजन है वो जो लगा के वो कहती हैं मुझे लोरी जैसा लगता है, लगाते ही वो सो जाती हैं। और पार्थ बगल में रोज़ सुनता रहता था ना तो उसको रट गया है वो गाना। तो देखो सो रही हैं आराम से, फिर हम चलने देते हैं, अगर बंद करूँगी तो वो उठ जाती है। और आज बहुत टाइम बाद, आप लोगों ने भी काफ़ी टाइम से देखा होगा, वड़ा पाव नाश्ते में आता ही नहीं है। तो मम्मी थी ना तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हम बाहर से खाएं, और उनको क्योंकि बाहर का खाना पसंद ही नहीं है। तो आज मैंने बोला आज मम्मी जा रही थी और मेरा काम बहुत ज़्यादा था, तो उनकी वैसे फ़्लाइट थी रात के 9:30 बजे करीब की या 9:45 की, लेकिन फिर भी उससे पहले ही 2-3 घंटे पहले निकलना होता है बोल के मेरा काम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे बस वही नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो अनूप और मैं रह गए, पार्थू ने खा लिया है। तो वड़ा पाव, कचौरी और ये रही मेरी चाय। वही यहाँ पे मम्मी की पैकिंग भी हो रही है, ये देखो सब मम्मी का बैग रेडी हो गया है। और मैं यहाँ पे लौकी कट कर रही हूँ। आज लौकी की सब्ज़ी चावल बनेंगे। तो पता ही नहीं चलता दिन कितनी जल्दी जल्दी बीतते हैं यार। मतलब हम लोग आई थिंक 6 तारीख को या 5 तारीख को हम लोग आए थे, एंड आज हो गई है 21 तारीख आई थिंक। तो पता ही नहीं चला बिल्कुल दिन। मम्मी भी ऐसे कह रही कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था भी 1 हफ्ते पहले तो मैं आई थी और टाइम कैसे बीत गया। तो मम्मी लोग है ना आज यहाँ से 6:30 पौने 7 बजे निकल जाएंगे। इवन मम्मी का फास्ट भी है तो मुझे जल्दी खाना बना लेना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ 4 साढ़े 4 बजे करीब खाना बनाना शुरू कर दूँगी। तो पनीर की सब्ज़ी ही बनाऊँगी, फास्ट में मम्मी पनीर ही खाते हैं। बस यही सब चल रहा है अभी दिन में। मम्मी वॉशरूम गई हैं तो मुझे याद आया व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ साथ साथ में। याद आता है तो शूट करती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे फ्लो में चले जाती हूँ काम करते करते। तो मम्मी अभी पैकिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ।
तो यहाँ पे दिन के खाने के बाद मैं और मम्मी बैठ के बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब मम्मी चली जाएंगी तो माता के बारे में बात हो रही है कि जब बुलावा आता है ना इंसान तभी जा पाता है, और माँ हमें बुलाती है इसलिए हम जा पाते हैं। क्योंकि हमारे सामने वाले जो नेबर है वो कब से मुंबई में रह रहे हैं, आई थिंक यहीं रहते हैं, लेकिन वो आज तक मुंबा देवी नहीं गए। उन्होंने जब बताया तो हमें भी हैरानी हुई, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं कम से कम 4 बार तो जा चुकी हूँ मुंबा देवी, और मम्मी वही कह रही है जिसका बुलावा आता है वही जा। तो गाइस 4 बज गए, हमने खाना मतलब आज तो बहुत लेट खाना खाया, 3:30 बजे खाना खाया, लेकिन आज घर की हालत कुछ ऐसी ही हो रही है। अनूप का ये वाला बैग भी मैंने पैक कर दिया, ये एक लैपटॉप है, और ये एक्चुअली अनूप के ऑफिस में रहता था, ये देखो ये भी एप्पल है, तो इसका भी बेड़ा गर्क हो रखा है, पता नहीं क्या हो रहा है सब चीज़ों में। और यहाँ मम्मी का ये सारा सामान है, इसमें भी मम्मी का आधा सामान है, और अनूप का सामान मैंने पैक कर दिया है। तो अनूप एक्चुअली लखनऊ जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ से फिर आके दिल्ली एक दिन रुक के फिर वापस आएंगे। तो बस आज का दिन तो ऐसे, और अभी 4 बज रहे हैं, तो मैं बस अभी मम्मी ने आज हम खाना खाते सारे, हम जो खाना खाते उठते हुए जा रहे थे यार, सारे बर्तन मांज दिए। मैं मम्मी कहती है मैं गंदी आदत करके मत जाओ, तो अब बाद में तो हमें ही करना है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ रात के खाने की तैयारी कर लेती, क्योंकि 6:30 बजे इन लोग को खाना खिला देना है। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ गैस आज, बहुत ज़्यादा, बस फटाफट वाली ब्लॉग बना रही हूँ। तो पनीर की सब्ज़ी है, मैं सोचूं मटर पनीर बना दूँ, और रोटी के लिए आटा गूंद के रख लेती हूँ। एटलीस्ट सब्ज़ी बनी रहेगी तो जैसे मर्जी खाना खा लेंगे। मुझे हेड भी वॉश करना है, मैंने बहुत ऑयलिंग की हुई है, नहीं भी करूँगी तो चलेगा खैर आज। तो चलो मम्मी और पार्थू बैठ के वहाँ पे टीवी देख सकते। तो यहाँ पे है ना मम्मी चोरी छुपे इतनी जल्दी जल्दी काम करने लग जाती है। अभी शायद 4 साढ़े 4 ही बज रहे थे, और मम्मी को बस आटा गूंदने की, बर्तन मांजने की, बर्तन लगाने की पड़ी हुई थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब मैं अकेली रह जाऊँगी तो कैसे करूँगी। बट मैं उनको ये थी मम्मा मेरी तो आदत है, और जब तक वो रही ना वो हमेशा ऐसे ही करती थी। 5 बजे शाम का आटा गूंद के ढक के फ्रिज में रख देती थी, तो मैं गुस्सा करती थी और पीछे से आके पकड़ लेती थी, कहती कि आप क्यों निपटाती हो जाएगा, आधे घंटे का भी काम नहीं होता। बट वो बहुत हेल्प करती थी, और अब मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उनको। एंड यहाँ मम्मी ने आज मुझसे कहा कि मुझे अपने हाथ की शाही पनीर वाली सब्ज़ी खिला दो, लेकिन मैं मटर पनीर बनाने जा रही थी, और सिर्फ मेरे पास ऑप्शन था टमाटर। अब मम्मी को काजू भी ख़त्म थे, और मम्मी को उसमें शाही पनीर बना के खिलाना था गाइस, सिर्फ टमाटर और पनीर से। और मैंने भी बस थोड़ा सा दिमाग लगा के बना दिया, ये देखो बना ही लिया, और मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, सबको पसंद आया। शाही पनीर की बनाने की कोशिश की। एक्चुअली मैं तो मटर पनीर बनाने जा रही थी, बीच बीच में मटर भी दिखेगा, बट मम्मी को ना ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है जो मैं बनाती हूँ, तो मैंने बोला मम्मा बना दी, अब पता नहीं कैसी बनी होगी। तो बस अभी थोड़ा सा क्रीम डालूँगी इसमें, थोड़ा ठंडा हो जाए, नहीं तो फट जाता है कई बार। तो बस रेडी है ये, और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। तो आज 6 बजे ही मम्मी को पूजा करनी पड़ी, क्योंकि 6:45 साढ़े 6 बजे का इन लोगों ने टाइम दिया था कि इस वक्त हमें निकलना है। और यहाँ कैमरा नहीं है, सॉरी मोबाइल है, तो ये बार बार अपने आप ही ऑटो फोकस होकर ब्लैक हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो माइंड मत करना। बिल्कुल ओरिजिनल व्लॉग्स आप तक पहुँचा रही हूँ, जैसा है वैसा है, कुछ भी परफेक्शन की मैं कोशिश नहीं कर रही आजकल। तो यहाँ पार्थू साथ साथ में ड्राइंग भी कर रहा है, तो वो आप सबको पता है कि जब मैं काम करती हूँ मुझे आके बीच बीच में चेक कराता रहता है। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है उसके अंदर। अब पहले जैसे भूत पिचाश बनाता था, मैं कहती थी ना मुझे अच्छे नहीं लगते थे, अब मैं थोड़ा खुश हूँ कि पार्थू की इम्प्रूवमेंट हो रही है। एंड यहाँ पे फटाफट रोटी बना रही हूँ ताकि कुछ टाइम मैं भी इन लोगों के संग स्पेंड कर पाऊँ। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा था जिसे मैं आप सबको बता नहीं सकती। मैं खुद को नहीं बता पा रही थी कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। इस बार मम्मी भगवान की पूजा कर रही हैं सामने, मैं सच बता रही हूँ, प्यार तो मैं उनसे पहले भी करती थी, लेकिन इस बार जैसे आप सब ने भी महसूस किया और लिखा कि इस बार की बॉन्डिंग अलग ही दिख रही है, तो इस बार सच में मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब मेरे दिल के और ज़्यादा करीब आ गई। यहाँ देखो सब खाना खा रहे थे, मुझसे नहीं खाया जा रहा था, पता नहीं क्योंकि मैं बहुत अजीब सा फील कर रही थी, मुझे लगा नहीं खा पाऊँगी इनके। तो गाइस मम्मी लोगों ने खाना खा लिया है, 6:45 हो गए हैं, और बस अब ये लोग निकलेंगे। तो ये देखो बैग वैग सब रेडी हो चुके हैं, और सच बताऊँ तो बहुत ही ख़राब लग रहा है, एंजाइटी जैसी हो रही है, अंदर कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। और बस मम्मा फिर कब आओगे? देखो कब बुलाते हैं भगवान। भगवान नहीं बुलाते, आप अपनी मर्जी से आते बच्चों के घर। जल्दी कब आते हैं? कब आते? जल्दी आना है। हाँ जल्दी होने की कोशिश करूँगी, जल्दी आना। मैं वेट कर।
तो बस उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मी और मैं इतना रोए कि अनूप भी हैरान हो रहे थे कि क्या हो गया तुम्हें, तुम तो कभी नहीं रोती इस तरह से। और मम्मी भी रोने लगी। सामने वाली भाभी ने मम्मी को बुलाया, घर पे टीका लगाया, और यहाँ पे मम्मी सबको बाय कर रही हैं। मतलब इतना सोसाइटी में भी लोग उनसे अटैच हो गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो मम्मी ना एक्चुअली बाहर बहुत ज़्यादा मशीनों की आवाज़ आ रही है, तो आप सब से भी विदा ले रही हैं, कह रही है मैं जल्दी आऊँगी, वही सब जो मम्मी कहती है हमेशा। और जब मम्मी जा रही थी तो इतना ख़राब फील हो रहा था, आप सबको हो रहा होगा अभी मम्मी को जाते हुए देख के, वैसे ही मुझे भी हो रहा था। और देखो आप लोग तो वीडियोस में देखते हो, मैं तो हर पल रही हूँ उनके संग। तो सच में बहुत भाग्यशाली हैं यार, माता पिता किसी भी रूप में, चाहे सास ससुर चाहे मम्मी पापा के रूप में हैं हमारे पास। तो जब भी अपने बड़े हैं हमारे पास तो रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है गाइस। अनु पूछ रहे हैं क्या हुआ है तुम्हें। बस इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया गाइस, इस ब्लॉग को बस यहीं एंड कर दिया, क्योंकि मैं और पार्थ बहुत उदास हो गए थे। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।